हेलो एवरीवन, वेलकम टू मनीताज एकेडमी। पिछले वीडियो में जो क्वेश्चन रह गया था उसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन था कि दो पोल्स हैं ए बी एंड सी डी जिनकी हाइट h है। 60 डिग्री 30 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहे हैं किसी पॉइंट E से। तो हमने इधर से इस पोल से ए बी पोल से E तक की दूरी x मान लेनी है और सी डी पोल से टोटल 80 है तो 80 माइनस एक्स बची रहेगी, या फिर हम सी डी पोल से x दूरी पर पॉइंट E मान लेंगे तो ए बी से E की दूरी टोटल का x माइनस होके आ जाएगी 80 माइनस एक्स। तो कोई सा भी मान के चलेंगे। चलिए लेकर चलते हैं। सॉल्यूशन में डाल लेंगे लेट द डिस्टेंस ऑफ the point E from pole AB is x meter. So from CD the distance is 80 minus x. Now कल बताया था कि दो राइट एंगल ट्रायंगल बनेंगे, एक ए बी ई एंड एक सी टी ई। तो ए बी अपॉन बी हाइट अपॉन डिस्टेंस, यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री दिया है। तो tan 60 की वैल्यू होती है √3। ए बी की वैल्यू एच ली है एंड बी ई की वैल्यू एक्स ली है। एक्स मीटर बी ई है और डी ई हमारा 80 माइनस एक्स है। तो एच की वैल्यू आएगी x√3। इसको इक्वेशन फर्स्ट ले लेंगे। tan 30 डिग्री की 1/√3 वैल्यू होगी। सी डी की वैल्यू h है, डी ई की वैल्यू हमारी 80 माइनस एक्स है। h की वैल्यू इसमें भी निकालेंगे तो आएगा 80 माइनस एक्स अपॉन √3। इसको इक्वेशन सेकंड मान लेंगे। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो h की वैल्यू दोनों में है तो रख के देखेंगे। लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड x√3 इज इक्वल टू 80 माइनस एक्स अपॉन √3। सॉल्व करेंगे तो आएगा 3x इज इक्वल टू 80 माइनस एक्स। तो 3x से x का ट्रांसफ़र करेंगे तो 4x इक्वल टू 80। x की वैल्यू आएगी 20 मीटर। x की वैल्यू कितनी थी b से e तक, तो बी ई इक्वल टू 20 मीटर। तो डी ई इक्वल टू कितना आएगा 80 माइनस एक्स, यानी कि 80 माइनस 20 60 मीटर। अब हमको h चाहिए तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट पुट वैल्यू ऑफ x, तो h इक्वल टू आएगा 20√3 मीटर। इसलिए हाइट दोनों की सेम है पोल्स की, तो लिखेंगे हाइट ऑफ पोल्स ए बी एंड सी डी इज 20√3 मीटर। डिस्टेंस फ्रॉम ए बी of the point to the point E is equal to 20 meter and distance from CD to the point E is equal to 60 meter। आंसर। अगला क्वेश्चन है जिसमें एंगल ऑफ डिप्रेशन के बारे में दिया है। द एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम द टॉप एंड द बॉटम ऑफ एन 8 मीटर टॉल बिल्डिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ ए मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री रिस्पेक्टिवली। मतलब कोई एक 8 मीटर की बिल्डिंग है जो कि किसी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के टॉप से देखी जा रही है। तो उसके टॉप से जो 8 मीटर टॉल बिल्डिंग है
उसके टॉप और बॉटम को जब देख रहे हैं तो जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहे हैं वो 30 डिग्री एंड 45 डिग्री के बन रहे हैं। फाइंड द हाइट ऑफ द मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग। हाइट मल्टी स्टोरी बिल्डिंग की चाहिए एंड द डिस्टेंस बिटवीन बोथ बिल्डिंग्स, दोनों बिल्डिंग के बीच की दूरी चाहिए। कैसा क्वेश्चन है कि कोई बहुत मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, उसके सामने कोई 8 मीटर की बिल्डिंग है। ये 8 मीटर की बिल्डिंग का टॉप है, ये बॉटम है, जिसको हम एंगल ऑफ डिप्रेशन इससे तो ऊपर से ही देखेंगे तो ये इसके टॉप से देख रहे होंगे। तो अगर हम देख रहे हैं तो लाइन ऑफ साइट हमारा इसके टॉप को मिलाने के लिए ये बनी और इसके बॉटम को टॉप से मिलाने के लिए ये वाली बनी। अब जब यहाँ से देख रहे हैं तो जो व्यक्ति यहाँ पे खड़ा होकर देख रहा है उसका हॉरिजॉन्टल लेवल ऑफ आई कौन सा बनेगा, ये। तो ये हो गया हमारा हॉरिजॉन्टल लेवल ऑफ आई, कोई व्यक्ति होगा जो देख रहा होगा वहाँ से, या अब ये हो गई हमारी लाइन ऑफ साइट फॉर द टॉप के लिए। ये लाइन ऑफ साइट फॉर टॉप के लिए हो गई। तो लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लेवल के बीच में ही एंगल बनाना है हमको। तो ये वाला एंगल टॉप के लिए रिस्पेक्टिवली में दिया है कि 30 डिग्री है। ये हॉरिजॉन्टल लेवल अभी भी सेम है, लेकिन अब जो लाइन ऑफ साइट है वो बॉटम के लिए है। तो बॉटम के लिए लाइन ऑफ साइट कौन सी है, ये नीचे वाली है, फॉर बॉटम। तो जब ये बॉटम के लिए है और हॉरिजॉन्टल लेवल ये है तो ये जो होल एंगल बन रहा है लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लेवल के बीच में, ये बन रहा है हमारा 45 डिग्री का। इनको सॉल्व कैसे करते हैं, पिछले वीडियो में जब शुरुआत की थी तभी समझाया कि हॉरिजॉन्टल लेवल बनाना है और हमको चाहिए एक राइट एंगल ट्रायंगल, उसमें बनेगा। तो यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट लगेगा वो पैरेलल लाइंस का लगेगा। तो पैरेलल लाइंस इस हॉरिजॉन्टल के लेवल के पैरेलल खींचेंगे तो बॉटम से तो ग्राउंड पे हो जाएगा हॉरिजॉन्टल लेवल, इसके टॉप से हॉरिजॉन्टल लेवल के ही पैरेलल एक लाइन खींचेंगे ऐसे। तो जब ये पैरेलल लाइन जाएगी तो जितनी इसकी ऊंचाई है, ये 8 मीटर टाल बिल्डिंग की लट ए बी है, जितनी ए बी की ऊंचाई है वही इसकी बनेगी। तो इसको अगर हम पॉइंट सी डी डाल दें तो ए बी की जितनी ऊंचाई होगी उतनी सी डी की होगी। अब मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है तो उसकी ऊंचाई लेट डी ई कर लेते हैं कि डी ई है। अब यहाँ पे देखेंगे हमारे जब हम पैरेलल लाइन का कॉन्सेप्ट लगाते हैं तो 3 तरह के एंगल बन के आते हैं। तो यहाँ पे हमको जो एंगल बनाना है वो बनाना है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ये है हमारा हॉरिजॉन्टल लेवल, ये हमारी पैरेलल लाइन, और ये हमारी जो ए ई लाइन है ये यहाँ पे एज ए ट्रांसवर्सल काम कर रही है। अगर ए ई लाइन एज ए ट्रांसवर्सल काम करेगी, अच्छा इसको भी एक ई एफ मान लेते हैं, ई एफ और ए सी जो है वो हमारी पैरेलल लाइन का कॉन्सेप्ट से काम करेंगे तो ये ट्रांसवर्सल लाइन बनेगी ए ई। तो जब ये ट्रांसवर्सल बनेंगी तो एफ ई ए इसकी वैल्यू 30 डिग्री है, तो ये हमारा ई ए सी के बराबर हो जाएगा बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। सिमिलरली अगर हम देखेंगे एफ ई बी 45 डिग्री है तो हमारा ई बी डी भी 45 डिग्री का हो जाएगा। अब हम देख सकते हैं एक हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल बना ई सी ए और एक बना ई बी डी। ई बी डी में टोटल मल्टी स्टोरी बिल्डिंग की जो हाइट है वो आ गई। तो एक हमारा राइट एंगल ट्रायंगल ये लगेगा। अब इसको लगाते हैं, चलिए सॉल्यूशन में लिखते हैं। तो सॉल्यूशन में हम सारी चीज़ें लिखेंगे जो हमने मानी है। लेट ए बी इज द हाइट ऑफ 8 मीटर tall बिल्डिंग, मतलब ए बी इक्वल टू 8 मीटर। लेट डी ई इज द height of multi-story
building. Let EF is the horizontal level of the observer. So we draw a parallel line of EF from A to C. मतलब ए सी जो लाइन है वो पैरेलल होगी EF के. So we get angle FEA is equal to angle EAC by अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के कॉन्सेप्ट से. तो एंगल EAC कितना हो जाएगा 30 डिग्री का. FEA कितना था 30 डिग्री. सिमिलरली एंगल EBD इज इक्वल टू 45 डिग्री. अच्छा, यहाँ पे अगर शुरुआत की लाइन में लिखना चाहें तो यहाँ पे लिखेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन गिवन में क्या है, एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम टॉप ऑफ मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग टू द टॉप एंड बॉटम of 8 meter tall building is 30 degree and 45 degree respectively. अब इन ट्रायंगल AEC में हाइट EC है, डिस्टेंस AC है और दिस इज 10-30 के इक्वल में. EC मालूम नहीं है, AC 1/√3 के बराबर में. ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट है. सेकेंड, इन ट्रायंगल EBD में ED/BD इज इक्वल टू 10-45 डिग्री. तो ED इज इक्वल टू BD. ये हमारा, क्योंकि 10-45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1. ये सेकेंड इक्वेशन. ED क्या है, पूरी टोटल हाइट ऑफ द मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, एंड BD क्या है, द डिस्टेंस बिटवीन टू बिल्डिंग्स. तो मतलब दोनों की बराबर दूरी है. अब इसको सॉल्व करने के लिए देखेंगे BD हमारा AC के बराबर होगा, क्योंकि कंसेप्ट में पैरेलल लाइंस में ये भी दिख रहा है कि जितनी दूरी AB की है उतनी ही CD की है. तो B से D तक जितनी दूरी है वही A से C तक दूरी है. Now from figure we can see that AB is equal to CD is equal to 8 meter and BD is equal to AC. So from equation first we get EC/BD is equal to 1/√3. Solving this we get EC is equal to BD/√3. And from equation सेकेंड को थोड़ी और बढ़ाएंगे तो इसको तोड़ के लिख सकते हैं ED को EC प्लस CD इज इक्वल टू BD. इक्वेशन सेकेंड, इसको ना माने. तो फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड पुट वैल्यू ऑफ EC. EC की वैल्यू रखी BD/√3 प्लस CD की वैल्यू रखी 8 मीटर इज इक्वल टू BD. इसको जो हम सॉल्व करेंगे तो आएगा BD 1 - 1/√3
BD इज इक्वल टू 8 √3 अपॉन √3 माइनस 1। रेशनलाइजेशन करेंगे तो √3 + 1 अपॉन √3 + 1 का मल्टीप्लाई जब करेंगे तो हमें मिलेगा 8 √3 + 1 अपॉन 3 माइनस 1 दैट इज 4 √3 √3 + 1। √3 का ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 4 3 + √3। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। सो डिस्टेंस is equal to height is equal to 4 3 + √3 meter।